चुनाव प्रचार थमने से पहले चित्तौड़गढ़ विधानसभा का 82 क्षेत्र राजनीति का अखाड़ा रहा। यहां पर भाजपा और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों ने सभाएं की और लोगों से मत मांगे। भाजपा में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नरपत सिंह राजवी आदि ने संबोधित किया, तो वहीं कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र सिंह जालावत व अन्य नेताओं ने जनता से वोट मांगे और पूरा राजनीतिकरण ये घटनाक्रम दिन भर चलता रहा। इस दौरान भाजपा एवं कांग्रेस की सभा में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। उन्होंने दोनों ही पक्षों को बड़ी शांति से सुना और वोट देने का मन भी बनाया। अब देखते हैं कि ये दोनों सभाओं के बाद 82 क्षेत्र किस ओर जाता है। वहीं दिन भर रेलम पहल चुनाव की लगी रही। जनप्रतिनिधि अपने प्रचार प्रसार में लगे रहे और लोगों से संपर्क करने में जुटे रहे। शाम 6 बजे प्रचार समाप्त के बाद घर घर जाने की तैयारी शुरू हो गई थी। निकम्मा होता है पता नहीं। गहलोत जी बोलता है सचिन पायलट निकम्मा है, और सचिन पायलट बोलते हैं अशोक गहलोत निकम्मा है। अभी दोनों निकम्मा जूझ रहा है और महानिकम्मा कौन होगा वो तो वही लोग जानते हैं। लेकिन ये कैसे हुआ? ठीक है, सरकार होते हैं बनते हैं। ये जो 5 स्टार में एमएलए लोगों को लेके बैठा दिया ना, 1 महीना खिलाया पिलाया और 10 करोड़ 20 करोड़, ये जो सिस्टम शुरू हुआ राजस्थान में, उसी से ही सरकार को गिरने का काम शुरू हुआ। कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी गड़बड़ी का कारण राजस्थान को सफर करना पड़ा। नहीं तो इतना नहीं होते थे, नहीं तो सर्तन जुदा भी नहीं होते थे, नहीं तो पेट्रोल डीजल का भाव भी इतना नहीं होते थे। ये जो गद्दी बसाने का खेल हुआ इसलिए इतना हो गया। एमएलए लोगों ने तो लूटना शुरू किया ही किया। जो चुनाव में हार गया वो कांग्रेसी लोगों ने भी लूटने का लाइसेंस ले लिया, उन्होंने भी लूटा। और अभी वो इंडिपेंडेंट और कांग्रेस दोनों का बीच में इलू इलू हो रहा है, आई लव यू हो रहा है कि जैसे तैसे नरपत सिंह जी को हराओ, जिसको वोट देना है दे, लेकिन नरपत सिंह जी को हराओ। हारेगा नहीं इस बार। राजस्थान में बीजेपी भी जीतेगा और चित्तौड़गढ़ में भी बीजेपी ही जीतेगा, पक्का बात है। जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा ना 100%। मैं तो देखता हूं सीपी जोशी जी को, इतना नेक इंसान है, राजनीति करता है। हम लोग कैसे तो एकदम मिलते ही नहीं। कितना बढ़िया इंसान है, साधु है, सबका साथ अच्छा व्यवहार होते हैं और आप लोगों के लिए दिल खोल के आप लोगों को प्यार भी करता है, रेस्पेक्ट भी करते हैं। जोशी जी का नेतृत्व में जब हमारा राजस्थान में बीजेपी को भव्य विजय मिलेगा और उन्हीं का संसदीय क्षेत्र में जब नरपत सिंह जी का भी विजय होगा, ये सोने में क्या होते हैं, सुहाग हो जाएगा। ठीक है, इससे सोने में सुहागा ना क्या बोलते हैं, हाँ मेरा। तो इसीलिए हमें जिताना है और डबल इंजन सरकार को वोट देना है। कांग्रेस पूछता है डबल इंजन क्या है? मोदी जी किसानों का खाता में 6,000 रुपया देते हैं, हमारा सरकार और 6,000 दे देगा, डबल इंजन हो गया ना। सिंपल में समझा दिया। मोदी जी सिलेंडर 700 में देगा, हम 350 लगा देगा, उसमें सारा सरसे में खरबे सिलेंडर मिल जाएगा। तो इसी को ही डबल इंजन सरकार होते हैं। और बढ़िया मोदी जी ने गवर्नेंस का नया मॉडल बनाया, वोकल फॉर लोकल। इंपोर्ट नहीं, देश को एक्सपोर्ट करना है। देश का कारीगरों को हमें शक्ति देना है, प्रेरणा देना है। विश्वकर्मा योजना से लेकर एक नया भारत का सपना है। मैं मानता हूं स्वामी विवेकानंद ने सपना देखा था
भारत माँ विश्व गुरु बने और दिन दूर नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते रहे, हम विश्व गुरु बन जाएगा। भारत माँ पुनः विश्व गुरु बन के ये जगत को रोशनी दिखाएगा। यही भारत माँ पूरा दुनिया का नेतृत्व लेगा। इसीलिए राजस्थान का चुनाव से ही मोदी जी का भव्य विजय का शुरुआत होना चाहिए। 3 दिसंबर में इंतजार करूंगा। चित्तौड़गढ़ में नरपत सिंह जी हजारों वोट से जीतना चाहिए। अगर देश एक बार दोबारा सनातन संस्कृति को पकड़ के रख देते हैं ना, ये देश कभी नीचे नहीं जाएगा, आसमान तक जाके पहुंचेगा। सनातन में सब कुछ है, प्रभु राम का शिक्षा में सब कुछ है, और उसी शिक्षा को आगे लेके हमें जाना है। आप लोग आशीर्वाद दीजिए, मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए। मोदी जी का लंबा आयुष हो, मोदी जी को भगवान लंबा उम्र दे, और साथ साथ में हमारा भारत को दिग्विजय यात्रा से आगे लेके जाए और भारत को विश्व गुरु बनाने में वो कामयाब बन जाए। और मैं विश्वास दिलाता हूं आदरणीय राजू साहब ने जो पहले काम कराया, उससे ज्यादा विकास के काम 2023 में सरकार बनने के बाद हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, सब लोगों ने आपके बीच में अपनी बात कही। ये जरूर कह सकता हूं कि आपके सिर्फ इस क्षेत्र का विकास होगा, जनता की सेवा होगी। जो लोग अपना विकास करते थे वो आपके बीच में अब कभी नहीं आएंगे। ये जरूर सुना है कि आजकल बकरा ईद से भी ज्यादा बकरे कट रहे हैं, लेकिन आज 11 पवित्र दिन है। हम तो बहुत स्वाभिमानी लोग हैं, और मैं तो यहाँ का दोहिता हूँ। मैं चतुर्भुजी उपाध्याय का दोहिता हूँ और यहाँ का दोहिता हूँ। अगर सीपी जोशी भी कभी इसके मन में खोट आ जाए तो उससे भी मुंह फेर लेना, उसको भी वोट की पेटी में दफन कर देना, लेकिन ईमानदारी और शुचिता हमेशा बनी रहे राजनीति में, इसका एक उदाहरण पेश करना। अभी कल परसों मैंने भाषण सुना था, सभा में साथ रहूंगा। – 2014 में कहाँ थी, 2019 में पूज्य पिताजी कांग्रेस का दुपट्टा पहनकर कहाँ कांग्रेस का काम कर रहे थे। मैं उप प्रधान बना तब अविश्वास कौन लेकर आया था। मेरे खिलाफ कई तांत्रिक वांत्रिक सब किए, मुझे मार देना लेकिन मेरी पार्टी को गाली मत देना, मेरी पार्टी को नुकसान मत करना, मुझे क्षति पहुंचा देना। मैं जब चुनाव लड़ूं तब इच्छा हो जो कर लेना, लेकिन इस पार्टी के खड़ा करने के लिए कितने हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन खपा दिया इस कमल के फूल को खिलाने के लिए, उस पार्टी को नुकसान करने के लिए खड़े हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके सामने कहता हूं, अगर सीपी जोशी भी कभी पार्टी से विमुख हो जाए तो उसको भी धक्के मार कर निकाल देना, लेकिन इस पार्टी के खिलाफ कभी खड़े नहीं। और बहनों, ये चुनाव आपके गली और मोहल्ले का चुनाव नहीं है। ये चुनाव आपकी कोई छोटे मोटे कामों के लिए भी चुनाव नहीं है। ये चुनाव चित्तौड़ के भविष्य का चुनाव है। अभी तमाम वक्ता जिस प्रकार का कथन कर रहे थे कि आने वाले 5 साल क्या चित्तौड़ वही भुगतेगा जो पिछले 5 साल तक भुगता है, इस बात का निर्णय करने का चुनाव है ये। हम सब लोग जानते हैं, राजू साहब के बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। राजू साहब को चित्तौड़
चित्तौड़ ने देखा है, राजपूत साहब के कामों को भी देखा है, राजपूत साहब के व्यक्तित्व से वो परिचित है। लेकिन मित्रों, ये चित्तौड़ की धरती है, स्वाभिमान की धरती है। चित्तौड़ के भविष्य में प्रश्न है। ये नेतागिरी का चुनाव नहीं है। जो माफियागिरी कर रहे हैं उन लोगों को सबक सिखाने का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी नड्डा जी के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी है, या अमित शाह जी के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारा उम्मीदवार केवल कमल का फूल है। जो कमल का फूल लेके आए वही भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। हमको भड़काने की कोशिश की जाएगी, हमको भगवा झंडे दिखाकर भड़काने की कोशिश की जाएगी। तो चित्तौड़ के लोगों ने तो खिलजियों को धूल चटाई है, तुम माफियाओं को बख्शने वाले नहीं है। बख्शेंगे आप लोग, बख्शेंगे। अभी हमारे रघु जी कह रहे थे ये कुकर मुत्ते नहीं चलेंगे क्या? ये कुकर मुत्तों की फौजों को पराजित करने का दिन है। ऐसा समझकर आप भारतीय जनता पार्टी को विजयी करिए और माफियाओं से मुक्त करने का विश्वास आपको राजू साहब दिलाते हैं। चित्तौड़ को माफियाओं से मुक्त करेंगे। आप इतना आपके चरणों में कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भारत। चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे कैंडिडेट जो है, मैं नहीं समझता कि उनको कोई परिचय के मोहताज है या किसी को परिचय देने की जरूरत है। आप ईमानदारी के प्रतीक, जिनका विपक्ष भी लोहा मानता है। मुझे ध्यान है कि विधानसभा में एक बहस के दौरान खुद अशोक गहलोत जी ने ये कहा था कि नरपत सिंह जी राजवी इस राजस्थान विधानसभा में सबसे ईमानदार प्रत्याशी है। ये हमारे गौरव है। देश आजादी मैं बोलूंगा, ये विश्वास दिलाना चाहता हूं बस्ती वासियों को कि नरपत सिंह जीत कर जाने के बाद यहाँ पे फिजा जो बदलेगी वो आप खुद देखकर चौंकेंगे, इतिहास बनाएंगे और गद्दारों को किनारे करेंगे। आपका सहयोग 25 तारीख को उठकर वो वोट दिलाने का होगा। तो निश्चित तौर पर जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, गुंडागिरी, माफियागिरी को यहाँ से जड़ मूल से निकाल कर फेंकेंगे ताकि आप लोग सुख चैन से रह सकें। बहुत सी बातें हैं, तुष्टिकरण बहुत गलत तरीके से किया, उसको छुपा भी रखा है। एक गड़े हुए मुर्दे को निकालेंगे और निकालकर सबके सामने रखेंगे कि न्याय क्या है। 10 वर्षों में मैंने आपकी सेवा की, 10 वर्षों में जो भी कमी रही है इधर, ये 6 पंचायतें मेरे विधानसभा में पहले नहीं थी, ये नई जुड़ी हैं। इनमें बहुत कुछ काम करना बाकी है, मैं वो पूरा करूंगा। आपका किया हुआ एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का काम, भ्रष्टाचार को मिटाने का काम और ईमानदारी से अधिकारियों को लगाकर काम करने का क्रम शुरू करेंगे तो अपने आप सारी चीजें सुधरेगी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय बहुत कम रहा है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह जाड़ाव ने भी चुनाव प्रचार समाप्ति से पहले बस्सी में अपनी ताल ठोकी। उन्होंने वहां पर रोड शो किया, रैली निकाली। रैली के दौरान बड़ी संख्या में युवक व अन्य समाजों के, विभिन्न समाजों के लोग मौजूद रहे। इस दौरान बस्ती में एक सभा भी की गई जिसमें जाड़ावत ने विकास के नाम पर कांग्रेस के समर्थन में मतदान करने की लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि विकास के इस पहिए को आगे बढ़ाना है तो एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनानी है और इसके लिए मुझे एक बार अंतिम बार वो मौका दें। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा अंतिम चुनाव है, मैं विकास के कार्यों के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा, हर क्षेत्र में बराबरी और बिना भेदभाव का विकास होगा। इस दौरान विभिन्न तरह से लोगों ने संबोधित करते हुए कहा कि जो 5 साल में हरा हुआ आदमी है वो विकास करा सकता है तो उसे एक बार मौका देकर कांग्रेस की सरकार बनाने में समर्थन दें। बस्ती क्षेत्र को में दोनों दलों का राजनीतिक ताल ठोकना इस बात को संकेत करता है कि कहीं न कहीं जीत का रास्ता बस्ती क्षेत्र से होकर जाता है।